चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं ना। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए, यह जो इम्यूनिटी होती है, यह किसी विशेष विशेष पैथोजन या रोगाणु से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, शरीर की सुरक्षा करती है। तो हमने क्या कहा कि अगर हम उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा की बात करते हैं, तो यह जो प्रतिरक्षा होती है, यह हमारे शरीर में किसी विशेष रोगाणु या पैथोजन से शरीर की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो किसी विशेष पैथोजन से शरीर की सुरक्षा करती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा बोलते हैं। ठीक है, और ये जन्म के बाद आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। देखिए, यह प्रतिरक्षा जो होता है केवल वर्टिब्रेट्स के मेंबर में पाया जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेटा के मेंबर्स में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इसको हम एक एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी इसको हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, है ना। इसको एक क्या नाम दिया जाता है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। देखिए, ये इम्यूनिटी कैसे कार्य करती है। मान लीजिए कोई मानव है ना, इस मानव में कोई पैथोजन आकर आक्रमण करता है, तो पहली बार में इस मानव से एक जो रिस्पॉन्स आएगा वह इन्नेट इम्यूनिटी का आएगा। कौन सा आएगा, इन्नेट इम्यूनिटी का आएगा, जो कि स्वाभाविक रूप से हमें किसी भी पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। लेकिन इसका जो क्षमता होगी वह लो इंटेंसिटी इसमें पाई जाती है ना। यानी कि यह उतना प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा नहीं कर सकता। सो डैट यह जो पैथोजेंस है, यह हमारे शरीर में पहुंचेगा और हम पे डिजीज कॉज करेगा। इसी दौरान जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, इसके अगेंस्ट एक प्रकार की इम्यूनिटी को डेवलप कर लेगी, है ना। नाउ फिर क्या होगा कि भविष्य में कभी दोबारा इस मानव पे वापस से इस पैथोजन का अटैक होगा। ये जो पैथोजन है वापस इस मानव पे अटैक करेगा, तो इस मानव के पास, ठीक है, इस पैथोजन के अगेन एक मेमोरी पाई जाएगी, एक मेमोरी पाई जाती, और इसने ऑलरेडी इसके अगेंस्ट तथा मजबूत एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लिया, जो इसको शरीर में इंटर करने से रोकेगा। ठीक है, एक प्रकार की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा का निर्माण कर लिया। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया, जो अब हाई हाई इंटेंसिटी के साथ कार्य करेगा। ठीक है, और इस पैथोजन को बहुत शीघ्र एवं तीव्र गति से इस पे कार्य करेगा और इसको समाप्त कर देगा। यानी कि पैथोजन्स को यह किल कर देगा। यानी कि अब इस पैथोजन का इफेक्ट इस मानव पे बहुत कम होगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मानव ने पहले प्रभाव के कारण किसका डेवलपमेंट कर लिया, एंटीबॉडीज का, यहाँ का है कि प्रतिरक्षा का डेवलपमेंट कर लिया। इस आधार पर
हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस प्रतिरक्षा में कौन कौन से शरीर के ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, या कौन कौन से ग्रंथियां इसमें भाग लेती है ना। अगर हम बात करें तो इसमें हेल्प करने वाले जो ऑर्गन होते हैं, इसमें जो लसिका ग्रंथि होती है, लसिका ग्रंथि, लिम्फ ग्लैंड, ठीक है, इसके अलावा लसिका उत्तक, लसिका उत्तक भाग लेता है। ठीक है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स भाग लेता है। ठीक है। प्लाज्मा कोशिकाएं भाग लेती, प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, भाग लेती। ठीक है। तो यह सभी मिलकर, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसमें जो लिम्फोसाइट्स होती है, यह लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में मोबाइल आर्मी के जैसे, आर्मी के जैसे गति गश्ती करती है, या इसको हम बोलते हैं गश्ती सेना। ठीक है। ये घूमती रहती है ब्लड के थ्रू, और जहां भी पैथोजन देखते हैं वहां हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि यह जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है, ठीक है, वो किसी विशेष पैथोजन या रोगाणु से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। यह सिर्फ वर्टिब्रेटा या कशेरुकी जंतु में पाया जाता है। इसमें इसे एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब हमने आपको इसका फिजियोलॉजी समझाया कि ये होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन जब सबसे पहले शरीर पे अटैक करता है, तो हमारे शरीर में एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इनडेट इम्यूनिटी, जिसको सहज इम्यूनिटी या स्वाभाविक इम्यूनिटी कहते हैं। यह इससे लड़ता है। अगर पैथोजन स्ट्रांग है तो मानव इस पैथोजन से ग्रसित हो जाता है। अब जब मानव इस पैथोजन से ग्रसित होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वह इससे लड़ती रहती है। इससे क्या होती है, लड़ती है, और एक प्रकार की इम्यूनिटी को डेवलप करती है। तो यहाँ पे जो इननेट इम्यूनिटी है वह इस पैथोजन्स के अगेंस्ट लो इंटेंसिटी को प्रोवाइड करती है, यानी कि कम प्रभाव से इससे लड़ाई करती है। लेकिन जब दोबारा यह पैथोजन्स मानव पर अटैक करता है, तो इस मानव के अंदर इस पैथोजन्स के कारण एक प्रकार की प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का निर्माण हो गया होता है। साथ ही साथ मेमोरी भी इसके पास पाई जाती है, स्मृति भी पाई जाती है। तो जब दोबारा यह पैथोजन इस पे अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी इस पैथोजन को पहचानती है अपने मेमोरी के आधार पे, है ना। और जब मेमोरी के आधार पे इस पैथोजन को पहचानती है और इसके पास एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा है, तब यह हमारा शरीर इस पैथोजन के लिए अब हाई इंटेंसिटी यानी कि काफी ज्यादा क्षमता के साथ इस पैथोजन पे कार्य करती है, उसे शीघ्र और तीव्र गति से मार देती है, हटा देती है, और हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा, है ना।